बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट ऑन आइडियल गैस मॉडल कि आइडियल गैस मॉडल पर ग्रेविटी का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इन द आइडियल गैस मॉडल एट द लेबॉर्टरी स्केल gravity is much weaker as compared to other factors such as kinetic energy of the gas molecule and the pressure of the gas। तो अगर हम लेबॉर्टरी स्केल पर देखें तो हम वहाँ पे जो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट है वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर उसको कंपेयर करें कि गैस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उनके प्रेशर से। तो उस कंडीशन में लेबॉर्टरी की कंडीशन में हम ग्रेविटी को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एक स्मॉल स्केल की बात की जाए तो स्मॉल स्केल पर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन और लार्ज स्केल के जब बड़ी स्केल की बात आती है जैसे कि स्टार्स के बारे में बात आए तो वहाँ पर भी गैसेस मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है। तो हम जैसा कि आपकी बुक में देखें, इन स्टार ग्रेविटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी के स्टार्स की स्टेबिलिटी में ग्रेविटी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। वो कैसे कि अकाउंटिंग फॉर ग्रेविटी रिक्वायर्ड मच मोर कम्प्लेक्स मॉडल एज़ कम्पेयर टू द आइडियल गैस मॉडल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस मालिक्यूल। अब अगर स्टार पर हम गैस मालिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो पर तो ये था कि एक लेबॉर्टरी केस में कि हम वहाँ पे ग्रेविटी के इफ़ेक्ट को इग्नोर कर देते थे, लेकिन स्टार पे जो ग्रेविटी है वो इंतहाई अहम रोल अदा करती है गैस मॉलिक्यूल्स में, और इसलिए वहाँ पे हमें कम्प्लेक्स मॉडल की ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस मॉडल। अच्छा, इन द कोर ऑफ स्टार, अगर स्टार के कोर की बात की जाए, सेंटर की बात की जाए, हीट प्रोड्यूस बाय फ्यूजन। तो जो वहाँ पे जो हीट होती है वो फ्यूजन की वजह से होती है, रेडिएशन प्रेशर होता है वहाँ पे, और डीजनरेट प्रेशर होता है बाय क्वांटम इफ़ेक्ट। तो तीन चीज़ें होगी, एक हीट जो कि फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, दूसरा रेडिएशन प्रेशर, और तीसरा डीजनरेट प्रेशर। अब डीजनरेट प्रेशर क्या होता है कि डीजनरेट प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है कि जो कि टेम्परेचर की वजह से नहीं होता बल्कि एक क्वांटम इफ़ेक्ट है, जिसे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन्स सेम टाइम पे एक क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते, तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम डीजनरेट प्रेशर के लिए। इसे अगर और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा होगा कि जब स्टार के अंदर ग्रेविटीज पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करती है और इतने पुल कर देती हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो मज़ीद उस फोर्स को इनकाउंटर फोर्स जनरेट करते हैं कि ताकि वो कोलेप्स ना करे। दो इलेक्ट्रॉन्स उसके इनकाउंटर एक फोर्स जनरेट करते हैं जिसे हम डी जनरेट प्रेशर कहते हैं, और ये एक क्वांटम इफ़ेक्ट है, इसे हम क्वांटम इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब ये तीनों फोर्स क्या करती हैं, हीट, रेडिएशन प्रेशर और डी जनरेट प्रेशर, ये जनरेट करते हैं एक आउटवर्ड प्रेशर। जैसे कि आपकी बुक में दिखाया भी है रेड कलर से कि एक आउटवर्ड प्रेशर जनरेट हो रहा है सेंटर के कोर से, स्टार के कोर से एक आउटवर्ड प्रेशर जनरेट हो रहा है इन तीनों की इफ़ेक्ट की वजह से। कौन से तीन है यहाँ पे, हीट है जो कि फ्यूजन की वजह से है, रेडिएशन प्रेशर है, डीजनरेट प्रेशर है। तो ये एक आउटवर्ड फोर्स क्रिएट करते हैं। तो इस आउटवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी इनवर्ड फोर्स लगाती है। देखो डेट इज़ काउंटर बैलेंस बाय ग्रेविटी। तो इस फोर्स को, आउटवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी इनवर्ड फोर्स लगाती है जो कि ग्रीन कलर से शो किया गया, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर ग्रेविटी फोर्स को हम इग्नोर करें यहाँ पे तो ये जो गैस की का प्रेशर है वो आउटवर्ड एक्सपेंड कर जाएगा, और इसी तरह स्टार्स एक्सपेंड करते रहेंगे। तो इस एक्सपेंडेशन को काउंटर करने के लिए ग्रेविटी फोर्स लगाती है, और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर 16.4 ये रहा। अच्छा, दिस इंश्योर स्टेबिलिटी इन स्टार, और इसी की वजह से स्टार में जो है
स्टार स्टेबल रहते हैं इतने सालों तक, काफ़ी मिलियंस ईयर तक, बिलियंस ईयर तक स्टार स्टेबल रहते हैं? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जिसकी वजह से इनसाइड प्रेशर, गैस के प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर रही होती है क्या? ग्रेविटी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे इंशाल्लाह।